बुजुर्ग जादूगर, वक्त आ गया है। तुम यहाँ कैसे आई? आपकी ताकत की जरूरत है, जल्दी कीजिए। ठीक है, लेकिन खतरा मोल लेना होगा। आज नूरे मोहम्मद खत्म हो जाएगा। अब ये झूठा नबी इस दुनिया में नहीं रहेगा। अब मैं ये जादू बहुत सख्त कर रहा हूँ और इस बंधन की ताकत अब कोई नहीं तोड़ सकता। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हो गया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमजोर दिन बदन होते जा रहे हैं, ऐसा तो कभी पहले नहीं देखा था। एक दिन मदीना मुनव्वरा में रात का वक्त था। शहर की गलियां बिल्कुल खामोश थीं। लोग अपने घरों में आराम कर रहे थे। एक अजीब सी खामोशी ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को घेर लिया था। ना जाने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हो गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक अजीब सी कैफियत तारी थी। ऐसे पहले कभी ना देखा गया था। आज तक ये बेचैनी और उलझन पहले कभी ना देखी गई थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा लोगों की रहनुमाई फरमाते और मुस्कुराते थे और वही सुनाते थे, लेकिन अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उदासी और कमज़ोरी के आसार जाहिर होने लगे थे। कमज़ोरी ऐसी थी कि कोई वाज़ह बीमारी दिखाई नहीं देती थी, ना बुखार था, ना जिस्म पर कोई ज़ख्म, मगर अंदर ही अंदर एक अजीब सी कैफियत तारी थी। वक़्त के साथ साथ जिस्मानी दर्द में इजाफा हो रहा था, जो आहिस्ता आहिस्ता दिमाग और जिस्म दोनों को अपनी गिरफ्त में ले रहा था। अब मस्जिद में बहुत कम तशरीफ़ लाते हैं। ये क्या हो गया है? मेरा दिल बहुत ज़्यादा परेशान है। मदीना में लोग सरगोशियाँ करने लगे। बहुत से अफराद फ़िक्रमंद हो गए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत ठीक नहीं है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु के लिए दिल बहुत परेशान है। अल्लाह खैर फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए। हम उनकी खैरियत और सलामती की दुआ करते हैं। अल्लाह उन पर अपनी रहमत से फरमाए। हर तरफ यही बात हो रही थी कि अल्लाह सब खैर करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत क्यों नासाज है, किसी को कुछ पता नहीं था। जैसे कोई पोशीदा मामला हो जो सबकी नज़रों से ओझल था। और अब हम बढ़ते हैं ऐसे वाक़े की जानब जहां एक ऐसा राज छुपा है जो दिलों को हिला के रख देगा। तैयार रहिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपको हैरत में डाल देगा। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ बुशरा नसीम। मदीना मुनव्वरा में एक ऐसा वक़्त आया जब दुश्मनान इस्लाम मुख्तलिफ तरीक़ों से हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे। इन्हीं में एक शख्स था, ये बनु ज़र्रीक कबीले से ताल्लुक़ रखता था। इसने हसद और दुश्मनी की बिना पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू करने की नापाक कोशिश की। ये बनु ज़रीक कबीले से ताल्लुक़ रखता था और ये यहूदी था। इसने हसद और दुश्मनी की बिना पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू करने की नापाक कोशिश की। लब्बैद बिन आसम ने नहायत खुफिया तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया। हजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक कंगी हासिल की और इसमें मौजूद मोए मुबारक हासिल किए। इन चीज़ों पर जादू करके बंधन की ताकत अब कोई नहीं तोड़ सकता। इन्हें एक खजूर के खोशे में गलाफ में बंद कर दिया, फिर इस पर गिरें लगाई। ये सब कुछ जादू जिस पर किया हुआ था। अब मैंने ये जादू मुकम्मल कर दिया है और ये सब मैंने इस कुएं में फेंक दिया है। अब इसे कोई भी ढूंढ नहीं सकता। के करीब एक कुएं में छुपा दिया, जिसे कहा जाता था ज़रवान का कुआं। लब्बैद बिन आसम दिन ब दिन हसद की आग में जलने लगा और वो कहता, मुझसे ये बर्दाश्त अब नहीं हो रहा है और इस्लाम तेजी से फैल रहा है। ये सब लोग मोहम्मद की तरफ जा रहे हैं और ये मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हैं? मैं हारता जा रहा हूं। इसलिए इसने घनौनी साजिश की। आप देखो, मेरी इस चाल से नहीं बचेगा मोहम्मद।
اس نے جادو شیطان کی مدد سے ایسا کیا، کالا جادو جسے کہتے ہیں۔ دھاگے سے بالوں پر 11 گرے باندھی، ہر گرہ میں بہت طاقت شیطانی اثر موجود تھا۔ پھر اس نے ان مبارک بالوں کو اس کنویں میں چھپا دیا، ایک ایسے کنویں میں جہاں عام طور پر لوگوں کا آنا جانا بہت کم تھا اور لوگوں کو بالکل پتہ نہیں تھا۔ اس نے بالوں کو مضبوط رسی کے ساتھ باندھا اور آہستہ آہستہ اسے کنویں کے اندر نیچے لٹکا دیا۔ رسی کو گہرائی میں پہنچا کر اس نے اس طرح چھپا دیا کہ کسی کی نظر وہاں تک نہ پہنچ سکے۔ پھر وہ زور سے ہنسا اور کہنے لگا، اب میں دیکھتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سکون میں رہتے ہیں اور کیسے انہیں سب کچھ یاد رہتا ہے۔ یہ ایک ایسی سازش تھی جو اندھیرے میں خاموشی کے ساتھ کی گئی تھی، ایک پوشیدہ وار جس کا مقصد دلوں کو بے چین کرنا۔ مدینے کے لوگوں کو اس سازش کی کوئی خبر نہ تھی۔ یہ سازش خاموشی سے پھیل رہی تھی اور اپنا اثر بھی دکھا رہی تھی، مگر اللہ کا منصوبہ کچھ اور تھا۔ اب یہ کہانی ایک ایسے خوبصورت موڑ لینے والی تھی کیونکہ یہاں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آنے والی تھی۔ آخرکار وہ رات آن پہنچی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ اسی وقت 2 عظیم فرشتے تشریف لائے، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرانے بیٹھ گیا، دوسرا آپ کی پاؤں کی جانب۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر ایک یہودی لبید بن عاصم نے جادو کیا ہے، اسے مدینہ کے قریب ایک زروان نامی کنویں میں چھپا دیا گیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 نہایت بابرکت اور خوبصورت صورتیں نازل فرمائی ہیں، سورۃ فلق اور سورۃ ناس۔ یہ صورتیں اس جادو کے اثر کو ختم کرنے اور حفاظت کے لیے عطا کی گئی تھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی، اور اندھیری رات کی برائی سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے، اور گنڈوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کی برائی سے، اور حسد کرنے والی کی برائی سے جب وہ حسد کرنے لگے، تاکہ اللہ کے کلام کے ذریعے ہر شر اور پوشیدہ نقصان سے نجات حاصل کر سکیں۔ یہ دونوں صورتیں روشنی کی ایک کرن تھیں جو مدینہ کے اندھیروں کو چیرتی ہوئی پھیل رہی تھیں۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم ہوا تو وہ جائے نماز پر کھڑی ہو گئی، نوافل ادا کیے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ ہر طرف امید کی ایک نئی کرن آنے لگی۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے آ کر بتایا کہ جادو کا سامان کہاں چھپا دیا گیا ہے، چنانچہ اگلے ہی دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند صحابہ اکرام کو، جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زروان کے کنویں کے قریب پہنچے اور وہاں پہنچے اور کنویں سے وہ تمام چیزیں نکال لائے، ایک کنگھی، چند بال، ایک دھاگا جس پر 11 گریں لگی ہوئی تھیں۔ جب یہ سامان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لایا گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آئے۔ صحابہ کرام بڑی خوشی سے جھوم اٹھے، سب نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ فلق کی تلاوت شروع کی تو ہر آیت کے ساتھ ایک ایک گرہ خود بخود کھلتی جا رہی تھی۔ اسی طرح سورۃ ناس پڑھنے پہ بھی باقی تمام گرہیں کھل گئیں۔ یہ شیطان کا کام ختم ہو گیا ہے، اب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہو گئے ہیں۔ یوں اللہ کے کلام کی برکت سے وہ جادو ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر، ہر طرف نور اور سکون پھیل گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صحت یاب ہو گئے۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بے حد خوش ہوئے۔ یہ خبر پورے مدینے میں پھیل گئی اور جب لوگوں کو معلوم ہوا تو سب کے چہروں پہ خوشی چھا گئی۔ ہر ایک نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ نے اس جادو کے سامان کو مکمل طور پر جلا دیا، اس کا کوئی اثر باقی نہ رہے۔
सहाबा कराम के दिलों में लुबैद बिन आसिम के खिलाफ गुस्सा था। वो चाहते थे कि इसे सज़ा दी जाए क्योंकि इसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुंचाई थी। मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे छोड़ दो, इसे माफ़ कर दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे कोई बदला नहीं लिया बल्कि दरगुजर फरमाया, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रहमतुल आलमीन थे। आप कैसे किसी को सज़ा देते? इस्लाम में रहमत, मोहब्बत, मुआफ़ी का दर्स है, ना कि नफ़रत का। जब लुबैद बिन आसिम को इस बात का इल्म हुआ तो वो हैरान रह गया। इसके दिल में इस वाक़े का गहरा असर हुआ क्योंकि इसने एक अजीम बुर्दबारी रहम का मुज़ाहिरा पहले कभी ना देखा था। इस दौर से लेके आज तक जादू जैसे बुरे अमाल किए जाते हैं। इसकी वजह से बहुत से लोगों के घर बर्बाद हुए हैं। कुछ लोग दूसरों को खुश नहीं देख सकते हैं, हसद बुग़्ज़ में आकर ऐसे गलत रास्ते इख्तियार करते हैं। ये रवैया किसी एक तबके तक मौजूद नहीं, बल्कि जहाँ दिल में नफ़रत और हसद हो वहाँ ये सब बुराइयाँ जन्म ले सकती हैं। इस वाक़े से हमें सबसे बड़ा ये सबक मिलता है कि हमें हर हाल में अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि असल हिफाजत इसके हाथ में है। साथ ही हसद, नफ़रत, दूसरों के लिए बुरा सोचने से बचना चाहिए। हमें चाहिए कि हमें माफ़ करना सीखें, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ़ फरमाया। अगर हमें किसी से तकलीफ़ भी पहुंचती है तो दिल बड़ा करना चाहिए और उसे माफ़ कर देना चाहिए। तो बदला लेने की बजाय सब्र और दरगुजर से काम लें। हदायत ये है कि हम अपने दिल को साफ रखें, ज़िक्र इलाही, कुरान की तलावत, दुआ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। ऐसी साजिशों और बुरे कामों से हमेशा दूर रहें, क्योंकि इस्लाम हमें मोहब्बत, अमन और खैर का रास्ता दिखाता है, ना कि नफ़रत और नुकसान का। इन दोनों सूरत फलक, सूरत नास को कसरत से घरों में पढ़ा करें। अल्लाह ताला रहमत और बरकत अता करता है, हर किस्म की बुराई से बचाता है। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। आपको अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल बुशरा नसीम को लाजमी लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना मत भूलें। अपने प्यारों के साथ खुश रहें, आबाद रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।